नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 एवं 7 के लिए तो देखिए साथियों, हम देखेंगे सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 के लिए प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कैसे तैयार कर सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं। तो देखिए, इसके पूर्व हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी जो आदेश हुआ था इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं कि हमें मासिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में किस प्रकार की प्रविष्टियां की जाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 23/3/2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसका विषय है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 मूल्यांकन हेतु निर्देश। इन निर्देशों के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए, वार्षिक मूल्यांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इनके हम बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र के इस निर्देश के आधार पर बिंदु क्रमांक हम देखेंगे 11, जिसमें दिया है परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। तो आइए देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। दिया है जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएंगे, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। इनके अंकों को वार्षिक परिणाम तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 100 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो देखिए, इस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर देखिए वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। तो साथियों, हम इस निर्देश अनुसार आइए मासिक मूल्यांकन पत्रक तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो सामान्य सी जानकारियाँ हैं इसे हम अंकित कर देंगे। जैसे कि हम एक भरा हुआ मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम देखेंगे। यहाँ उदाहरण स्वरूप हमने सुझावात्मक रूप से यह अभिलेख पत्रक बताया है। देखिए, जैसे कि हम किसी भी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 1, 2, 3 और 4, इसी प्रकार से कक्षा 6, 7 के लिए हम इस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बच्चे की सामान्य सी जानकारी अंकित कर देंगे। इसके हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम किस प्रकार की जानकारी अंकित करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, निर्देश अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो माह हैं इनके जो मासिक मूल्यांकन है इनके ग्रेड यहाँ पर हम रिक्त रखेंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक की जो प्रविष्टियाँ इन्हें हम रिक्त रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में देखेंगे 50 अंक का जो पूर्णांक है इसमें से अरे कम करो ना यार, इसमें से छात्र द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ पर अंकित करके उनका ग्रेड निर्धारित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन जो है 100 अंक का वार्षिक मूल्यांकन है। 60 अंक के लिए 60 अंक लिखित परीक्षा और 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य मिलाकर कुल 100 अंक का वार्षिक मूल्यांकन होगा। तो इसमें देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन है, इसमें हम देखेंगे 100 में से छात्र द्वारा जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन प्राप्तांकों को हम यहाँ लिख देंगे और उसके ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 50 अंक और 100 अंक मिलाकर 150 अंक हम वार्षिक परिणाम प्रति विषय के आधार पर हम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 150 अंक में से वार्षिक परिणाम में कुल यहाँ पर जो अंक प्राप्त किए गए हैं इन अंकों को हम यहाँ पर
प्रविष्ट कर देंगे और इसके बाद उसके ग्रेड को हम अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर ही हम वार्षिक परिणाम तैयार कर सकते हैं। इस अभिलेख पत्रक को हम पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की जानकारी अंकित करने के बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में किस प्रकार की जानकारियाँ अंकित करना है। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार हम शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें किस प्रकार की जानकारी हम भरेंगे। देखिए, हम देखेंगे निर्देश अनुसार जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थी के शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व में जुलाई और अगस्त माह में शालाएं संचालित नहीं की गई हैं, सितंबर माह से शालाएं संचालित हुई हैं। तो हम जुलाई और अगस्त माह के जो कॉलम है इसमें हम इसको हम रिक्त रख देंगे। देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ सितंबर माह से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनमें इनके टिप के आधार पर हम यहाँ पर अंक भरकर उनमें ग्रेड अंकित कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, और वार्षिक परिणाम के लिए भी हम ग्रेड इस प्रकार से निकाल लेंगे। चूँकि निर्देश दिए गए हैं कि ये जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के जो अंक हैं इन्हें वार्षिक परिणाम, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के जो अंक हैं इन्हें हम वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। तो इन्हें हैं और इनके अंक देकर हम ग्रेड निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में भी ग्रेड इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर हम जुलाई और अगस्त माह में रिक्त रख देंगे। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च माह में हम इस प्रकार से इनके क्वालिटेटिव टिप के आधार पर हम यहाँ पर अंक देकर इनमें ग्रेड दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ग्रेड वार्षिक परीक्षा के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में किस प्रकार से हम ग्रेड और अंकों की प्रविष्टियाँ कर सकते हैं, इसे हम निर्देश अनुसार समझ सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर जो कुल शिक्षण दिवस है इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर जिन माह में शालाएँ संचालित नहीं की गई हैं उन माह को हम रिक्त रख देंगे। देखिए इस प्रकार से हम इन माह को रिक्त रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे शिक्षक का अभिमत, फिर वार्षिक परिणाम ग्रेड। हम वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर निकाल कर हम यहाँ ओवरऑल ग्रेड यहाँ अंकित कर देंगे। अब उक्त विद्यार्थी को कक्षा उन्नति दी जाती है तो उसे अगली कक्षा में यहाँ जो कक्षा उन्नति है उसे हम यहाँ पर अगली कक्षा लिख देंगे। जैसा कि यदि विद्यार्थी कक्षा 4 में है तो हम यहाँ पर कक्षा 5 में कक्षा उन्नति दी जाती है, यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक प्राथमिक और माध्यमिक शाला के लिए हम तैयार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। देखिए साथियों, ये प्राथमिक शाला के लिए हमने वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार किया। इसी प्रकार से हम माध्यमिक शाला के लिए भी वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार ही आप मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करें। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रगति पत्रक या अंक सूची किस प्रकार से हम प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के लिए तैयार करेंगे, उसे भी हम जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।